तो दोस्तों आज 16 सितंबर 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आंकड़ों के मुताबिक बलात्कार और हत्याओं की चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में रोजाना 77 बलात्कार हो रहे हैं, वहीं 80 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। साथ ही में आपको बता दें, रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। तो पिछले एक साल में भारत में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार के मामले सामने आए हैं, इसकी एक बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सिम कार्ड के केवाईसी को लेकर एक बड़ी खबर है सीधे सरकार की तरफ से। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से आतंकवादियों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी बीते रोज बुधवार को भी 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें, गिरफ्तार आतंकियों से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शराब की बिक्री को लेकर एक बड़ी खबर है सीधे सरकार की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से अब केवल सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि पिछले साल 2020 में लगा था लॉकडाउन, फिर भी रोजाना हुए 80 मर्डर, 77 रेप। राजस्थान और यूपी इन जुर्म में है सबसे आगे। जी हाँ, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2020 में रोजाना 80 हत्याएं हुई हैं। इसके हिसाब से पूरे साल 2020 में 29,193 लोगों की हत्याएं की गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2020 में 3779 हत्याओं के मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में ये आंकड़ा 3150 है, तो महाराष्ट्र में 2163, मध्य प्रदेश में 2101, पश्चिम बंगाल में 1948। तो हत्या जैसे संगीन जुर्म के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है साल 2020 के हिसाब से। वहीं बात करेंगे अगर बलात्कार की यानी कि रेप की, तो जानकारी के मुताबिक रोजाना भारत में 77 नए केस आए हैं रेप के साल 2020 में। आंकड़ा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। आसान सी भाषा में कहें तो साल 2020 में रोजाना 77 महिलाओं की इज्जत लूटी गई है। साथ ही में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बलात्कार के मामले में अव्वल स्थान पर जो राज्य है वो है राजस्थान, यानी कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान से आए हैं। वहीं बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पर है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। साथ ही में आपको बता दें, अपहरण यानी कि किडनैपिंग के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक साल 2020 में पूरे देश में 84,000 से ज्यादा किडनैपिंग हुई है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे। दोस्तों ये आंकड़ा और ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि साल 2020 में पूरे देश में कई महीनों तक सख्त लॉकडाउन था। इसके बावजूद भी इतनी सारी हत्याएं हुई हैं और इतने सारे बलात्कार हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी लोगों के काम की है ये खबर। सिम कार्ड के लिए फिजिकल फॉर्म का झंझट हुआ खत्म, केवल डिजिटल केवाईसी से ही मिल जाएगा नया कनेक्शन, यानी कि नया सिम कार्ड। जी हाँ, अभी तक आपको सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी देनी पड़ती थी, लेकिन जल्दी आपको इससे आजादी मिलने वाली है। सरकार ने डिजिटल केवाईसी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सिम कार्ड के लिए दस्तावेज का वेरिफिकेशन डिजिटल रूप से ही होगा। सरकार का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास 400 करोड़ से ज्यादा कागजों का अंबार जमा हो गया है, तो इसी की वजह से अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए डिजिटल केवाईसी का फैसला लिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में आपको सिम खरीदने के लिए किसी भी तरह के फिजिकल कागजात नहीं देने होंगे, यानी कि कोई हार्ड कॉपी। डिजिटल तरीके से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्विगी जोमेटो से खाना मंगाना हो सकता है महंगा। 17 सितंबर को होगी इस पर चर्चा। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में कल 17 सितंबर 2021 को जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक होगी। कोरोना काल में कई लोगों ने बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के बजाय घर पर ही खाना ऑर्डर किया, लेकिन अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी महंगी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी परिषद इस पर विचार करेगी। जीएसटी कमेटी ने फूड डिलीवरी एप्स को कम से कम 5% जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसकी वजह से ग्राहकों को स्विगी या जोमेटो के जरिए या इस तरह के जो ऐप है उनके जरिए खाना मंगाना महंगा पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें, जब आप कोई फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट की तरफ से जीएसटी लिया ही जाता है, लेकिन फिलहाल जो स्विगी जोमेटो जैसी कंपनी आपको खाना ला कर देती है, इन ऐप पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अब इन ऐप
पर भी जीएसटी लगने लगेगा। इसी की वजह से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना और महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप एक तरफ खाने पर जीएसटी देंगे तो दूसरी तरफ जो पहुंचाने वाली कंपनी है वहां पर भी जीएसटी पे करेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में 4 आतंकी हुए गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने दिए हाई अलर्ट पर रहने के आदेश। जी हां, पंजाब में 4 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन चारों आतंकियों ने अगस्त में एक तेल टैंकर को आईईडी टिफिन बम से उड़ाने की साजिश रची थी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी बीते रोज भी 6 और आतंकी गिरफ्तार हुए थे। इन 6 आतंकवादियों को लेकर ये भी खबर सामने आई थी कि आने वाले जो त्योहार हैं इनमें जो भीड़ भाड़ होने वाली थी ये उन्हीं जगहों पर बम ब्लास्ट करने वाले थे। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच पूछताछ के बाद बीते रोज जो 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनसे एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पाकिस्तान से कसाब जैसी ट्रेनिंग लेकर भारत आए थे आतंकी, 26/11 दोहराने की थी साजिश। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि साल 2018 में मुंबई का जो ताज होटल है वहां पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। आतंकवादियों की तरफ से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गोली चलाई जा रही थी। तो बीते रोज जो 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इनसे पूछताछ करने पर यह बात सामने आई है कि इसी तरह का हमला दोहराने की साजिश रची गई थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत में अभी भी 15 से 20 और आतंकवादी हो सकते हैं। इसी की वजह से थोड़ा बहुत खतरा अभी भी बना हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला, इसके अलावा तालिबान के मुल्ला बरादर का भी है नाम। जी हाँ, टाइम मैगजीन की साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की जो सीईओ है अदार पूनावाला, इनका नाम शामिल है। आसान सी भाषा में कहें तो टाइम मैगजीन की तरफ से पूरी दुनिया से 100 ऐसे लोगों को चुना गया है जिनको सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताया गया है साल 2021 के लिए, यानी कि किसी न किसी मामले को लेकर इनका दबदबा रहा है। वहीं इसी बीच हैरान करने वाली बात यह है कि इस सूची में तालिबान के सह संस्थापक और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम भी इसमें शामिल है, यानी कि तालिबान के सह संस्थापक को भी प्रभावशाली लोगों में माना गया है टाइम मैगजीन की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको अपने पहली खबर के मुताबिक बताया कि साल 2020 में रोजाना 80 हत्याएं हुई हैं, वहीं रोजाना 77 बलात्कार हुए हैं। हत्याओं के मामले में सबसे अव्वल स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो वहीं रेप के मामले में सबसे अव्वल स्थान पर राजस्थान है और सेकंड नंबर पर बलात्कार के मामले में भी उत्तर प्रदेश ही है। तो दोस्तों, इसी बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश का वो कौन सा राज्य है या कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे कम जुर्म होते हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि भारत का वो कौन सा राज्य है या कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे कम जुर्म होता है। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से स्पेस टूरिज्म की होगी शुरुआत। एलन मस्क की कंपनी 4 लोगों को रॉकेट से आसमान में 575 किलोमीटर ऊपर भेजेगी। 12 साल बाद इतनी ऊंचाई पर जाएगा इंसान। जी हाँ, अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स आज इतिहास रचने जा रही है। कंपनी पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगी। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार को सुबह 5:32 पर नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। इसका कंट्रोल स्पेस एक्स के हाथ में होगा। 3 दिन के इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 अंतरिक्ष यात्री 357 मील यानी कि करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। 2009 के बाद ये पहली बार होगा कि इंसान इतनी ऊंचाई पर जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका का जो स्पेस स्टेशन है वो भी 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन दोस्तों, अब स्पेस के टूरिज्म का आगाज हो गया है। ऐसा पहली बार होगा कि आम आदमियों को स्पेस में इतना ऊंचा भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है, इतना ऊंचा जाने के बाद जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो बिल्कुल साफ साफ गोल दिखाई देगी। इसके अलावा भी स्पेस की कई और चीजें दिखाई देंगी। बाकी इस मिशन से जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संसद टीवी को पीएम मोदी ने कर दिया है लॉन्च। ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी होगा ये उपलब्ध। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को संसद टीवी को लॉन्च कर दिया है। शुरुआत करने वालों में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने बीते रोज इस मौके पर कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। संसद टीवी की शुरुआत ऐसे में भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र सिर्फ एक संवैधानिक ढांचा नहीं बल्कि आत्मा है और जीवन की धारा है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा चैनल को मिलाकर एक नया चैनल बनाया गया है संसद टीवी
टीवी के नाम से, जहां पर आपको संसद की सभी कार्रवाई देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको बता दें ये सरकारी संसद टीवी चैनल आपको टीवी पर तो देखने को मिलेगा ही, इसके अलावा आपको इसका लाइव प्रसारण सोशल मीडिया पर साथ ही में OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक्सपर्ट ने की है भविष्यवाणी, 6 महीने में फ्लू जैसी बीमारी बनकर रह जाएगी कोरोना। जी हाँ, कोरोना वायरस की भविष्य में आने वाली लहरों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया चिंता में है। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जहां पर डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन इसी बीच भारत के एक बड़े एक्सपर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह का कहना है कि अगर कोई नया वेरिएंट भी सामने आता है तो वो अकेले कोरोना की तीसरी लहर नहीं ला सकता। यानी कि कोरोना वायरस अपना प्रकार बदलता है तो कोई एक ही बदला हुआ प्रकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह नहीं बन सकता। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 6 महीने के भीतर कोरोना पैंडेमिक से एंडेमिक यानी कि कभी न खत्म होने वाली स्थानीय बीमारी में तब्दील हो जाएगी। आसान सी भाषा में आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे अभी डेंगू है, मलेरिया है या बुखार वगैरह है, तो कोरोना भी ऐसी ही बीमारी बनकर रह जाएगी और यह हमेशा इंसानों के बीच रहेगी, जो दावा किया गया है उसके मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 30,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 430 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,33,45,873 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें टोटल मरीजों में से अभी तक 4,43,960 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 430 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,25,52,990 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,36,007 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 1 अक्टूबर से प्राइवेट दुकानों पर नहीं होगी शराब की बिक्री। 17 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति। जी हाँ, नई आबकारी नीति लागू होने की कवायद दिल्ली सरकार ने तेज कर दी है। 17 नवंबर से नई नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। वहीं 1 अक्टूबर से दिल्ली में निजी शराब केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो शराब की बिक्री को लेकर एक नया कानून आया है, जिसके तहत आने वाले 1 अक्टूबर से केवल सरकारी दुकानों से ही शराब को खरीदा जा सकेगा। जो भी प्राइवेट दुकानें हैं शराब की, इसको बंद करवा दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी, दिल्ली, गुजरात सहित कई राज्यों के लिए जारी किया गया है भारी बारिश का अलर्ट। आइए बताएं देश भर के मौसम का अपडेट। जी हाँ, देश के कई इलाकों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD यानी कि मौसम विभाग ने कहा है कि उड़ीसा के समुद्री तट पर पैदा हुए डिप्रेशन की वजह से भारत के 13 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, बारिश का मौसम एक बार फिर से देश के कई राज्यों के लिए लौट आया है। आने वाले 3 से 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में, जैसा कि हमने आपको बताया, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये तो ताजा अपडेट था कुछ राज्यों का लेकर आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों, ये तो मौसम का ताजा अपडेट था आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ राज्यों को लेकर। लेकिन आज 16 सितंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए बता दें इसकी भी जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 16 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल में, उत्तरी उड़ीसा के आसपास के हिस्सों में, इसके अलावा झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, उत्तर पूर्व भारत में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, साथ ही में कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, लक्षद्वीप में और विदर्भ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है आज 16 सितंबर के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, साथ ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की बारिश की संभावना है आज के लिए। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गरीबों के लिए सस्ते घर का रास्ता हुआ साफ। अब कम जमीन पर बन सकेंगे ज्यादा मकान। यूपी की सरकार ने किया है ये काम। जी हाँ, गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते मकान देने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि 2021 को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से मंजूरी दिला दी है। इससे अब बिल्डरों को शहरों में कम जमीन पर ज्यादा ऊंची इमारत व मकान बनाने के साथ ज्यादा प्लॉट काटने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सस्ता मकान देने को लेकर कोई योजना न होने की वजह से बहुत से गरीब लोग मकान नहीं खरीद पा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सस्ता मकान दिलाने का वादा किया था। इसी क्रम में आवास विभाग ने अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि 2021 की तैयारी की थी। आसान सी भाषा में कहें तो जिन जमीनों पर पहले ज्यादा ऊंची इमारत नहीं बन पाती थी, अब मंजूरी
मंजूरी मिलने के बाद ज्यादा ऊंची इमारत बन पाएगी और यही इमारतें उन लोगों को सस्ते में दी जाएंगी जिनके पास यूपी में घर नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने किया 38 नई उड़ानें शुरू करने का ऐलान। जी हां, घरेलू एविएशन कंपनी स्पाइसजेट तेजी से अपने उड़ानों की संख्या और रूट को बढ़ा रही है। स्पाइसजेट ने बीते बुधवार को मुंबई और उदयपुर जैसे घरेलू डेस्टिनेशन को जोड़ने वाली 38 नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर दी है। स्पाइसजेट के विमान कौन कौन से नए रूट पर उड़ान भरेंगे, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इसके अलावा आप और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे स्पाइसजेट की वेबसाइट को ही विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दाम फिर हुए महंगे। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 438 रुपए महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,214 रुपए का मिलेगा। इसी बीच अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 633 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 62,140 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे समय पर ट्रेनों को चलाने के लिए पूरे देश में बंद करने जा रहा है ये सुविधा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, ट्रेनों की लेट लतीफी दूर करने के लिए रेलवे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लिंक एक्सप्रेस व स्लीप कोच के संचालन की संख्या सीमित की जाएगी। इसमें किसी ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच जोड़ने या फिर कोच को कम करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह से समय की बचत होगी और ट्रेन अपने समय पर पहुंचने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडियन रेलवे को लेकर एक फैसला दिया गया था कि अगर ट्रेन लेट होती है तो इसकी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे को लेनी होगी। एक केस के मामले में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे को एक यात्री को मुआवजा देने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान होता है ट्रेन के लेट होने की वजह से, तो इसकी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे की है। तो इसी की वजह से इंडियन रेलवे की तरफ से ऐसी कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेनें लेट ना हो। तो इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि जो ट्रेनें चलेंगी तो उनके डब्बे पहले से ही डिसाइड होंगे, यानी कि ना तो कोई एक्स्ट्रा डब्बा लगाया जाएगा और ना ही किसी डब्बे को निकाला जाएगा। कोच को जोड़ने में या हटाने में टाइम जाता है और इसकी वजह से भी ट्रेन लेट हो जाती है। तो दोस्तों, आज 16 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।